स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का है और पार्ट 1 के लिए भी ज़रूरी है ये इंटेलिजेंस का ये क्लास। तो यहाँ पे मैं अब आप लोगों को इंटेलिजेंस के डेफिनेशन के को जो फ्रीमैन ने 1950 में जब 4 भागों में बांटा और उन भागों में जो परिभाषाएं दी गईं उनके कैटेगरीज को मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उनका एक्सप्लेनेशन, उन परिभाषाओं को व्हाट वर्ड्स क्या लिया उन्होंने, इस चीज़ को मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नाउ you concentrate yourself on this board where I wrote all the things। और ये परिभाषा है जिसको मैंने पढ़ के आपको सुनाया था। ये बुद्धि की परिभाषा, जनरल साइकोलॉजी का ये चैप्टर है इंटेलिजेंस, और इसमें फिलोसॉफिकल मैंने आपको पढ़ाया था। इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी और जो विच कंट्रोल्स ऑल द कॉग्निटिव फंक्शंस, संज्ञानात्मक क्रियाओं का संचालन करती है। फ्रीमैन ने इसको 4 कैटेगरीज में इंटेलिजेंस की इतनी सारी परिभाषाएं इतने सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया कि उसको उन्होंने बांट के 4 कैटेगरी में डाल दिया। मैंने आपसे पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अब हम जो पहली कैटेगरी है, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी विच हेल्प्स इन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को समझिए, विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन। हम एक डायनेमिक कंडीशन में रहते हैं। इट इज वेरी वेल नोन कि हम जिस कंडीशन में, यानी ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म किसी भी वक्त, अभी ठंडा, अभी गर्म, अभी डायनेमिक यानी गत्यात्मक परिस्थिति जो हर समय क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, इस कंडीशन में हम लोग रहते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है मिनट मिनट अपने को अडेप्ट करने की। ये मई का महीना है, बारिश हो रही है एंड वी आर अडेप्टिंग विद दिस। ह्यूमिड है कंडीशंस, पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है। 1 महीने आगे बढ़ेंगे, कड़कती धूप, जून, फिर चेंज हो गया। एनवायरमेंटल डायनेमिसिटीज की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है और अकॉर्डिंग टू दैट चेंज वी अडेप्ट अवरसेल्फ with the external environment and make a balance in between internal and external environment. This is called adaptation. जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा, यहाँ स्टर्न की परिभाषा जो 1914 में दी गई थी, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी, ये एक सामान्य क्षमता है ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की, ऑफ concisely to adjust his thinking to new requirements। यानी हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उनके हिसाब से हम सोच के अपनी क्रियाओं में एक नयापन लाते हैं और उसको या तो मॉडिफाई करते हैं या उस क्रिया को छोड़ के न्यू बिहेवियर्स को हम अडॉप्ट करते अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये इंटेलिजेंस की परिभाषा किसने दी? दिस मैन, दिस इज कॉल्ड द स्टर्न। स्टर्न नाम है 1914 में अडेप्टेशन की। तो इनको कैटेगराइज करके फ्रीमैन ने इस कैटेगरी में, इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी के लोग हैं जो अडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। इंटेलिजेंस इज अडेप्टेशन की क्रिया को बढ़ाता है। नेक्स्ट आप आइए, यहाँ मैंने लर्निंग के 3 पार्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से, मैंने इसमें डिफाइन किया है। वैसे लर्निंग के बहुत सारे, होल लाइफ, what I am here, I am standing behind you and before you, because मैं एक व्यक्ति वही होता है जो उसकी लर्निंग ही डिसाइड करती है कि वो क्या है। तो ये चीज what I am just because of my learning, what you are just because of your learning। तो लर्निंग एक बहुत बड़ा, एक वृहद क्षेत्र है जिस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ मैंने 3 परिभाषाओं को रखा है क्योंकि हम, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, हम बुद्धि के अनुसार सीखने की क्षमता प्रदान करता है, हमारी अब क्षमता देता है हमको। हायर द लर्निंग, हायर द अचीवमेंट, lesser the learning, lesser the achievement।
ये बात बिल्कुल सही है। और इस बात में बकिंघम ने कहा कि हमको एबिलिटी, ये क्षमता, जो इंटेलिजेंस, वो क्षमता है जो हमको सीखने की ताकत देता है। नेक्स्ट है, इसमें मैंने रखा है एबिंगहॉस को। एबिंगहॉस का नाम हर कोई जानता है जो मनोविज्ञान में है। उन्होंने ही नॉनसेंस सिलेबल बनाया था और उनकी जो लर्निंग की 2300 नॉनसेंस सिलेबल उन्होंने बनाया, खुद वो सब्जेक्ट बने और लर्निंग, फॉरगेटिंग, यूज, प्रैक्टिस एंड उनके 3 प्रॉम्प्टिंग एंड एंटीसिपेट, देयर आर सो मेनी मेथड्स उन्होंने क्रिएट किया। और उसमें ये उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस, हम जो सीखते हैं वही हम प्रिज्यूम करके, वही हम रखते हैं अपने अंदर जमा करके रखते हैं, और वो पास्ट अनुभव के रूप में हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट करता है। और इस एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रतिफल माना इंटेलिजेंस का, कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसको एबिंगहॉस के हिसाब से वो इंटेलिजेंस की एबिलिटी, ये जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस, ये बकिंघम का भी थोड़ा मिट जा रहा है ऊपर से लिखने पर। तो पास्ट एक्सपीरियंस ये भी इंटेलिजेंस से ही, जो जितना इंटेलिजेंट होगा उसके पास्ट एक्सपीरियंस का जो बैग है इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द एक्टिविटी, वो बहुत बड़ा होगा। उसका एसोसिएटिव एरिया, उसका जो पुरानी घटनाओं को वो ज़्यादा याद रखेगा, मेमोरी उसकी शार्प होगी, वो लर्न करेगा। तो दिस इज द एबिलिटी। जैसे हम कहीं गए और उस अनुभव को हम अपने पास रखा, ये जो वीडियो है आपको एक अनुभव देगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लंबे टाइम तक याद रखेंगे, जिन बच्चों का, और जो इस पर प्रैक्टिस करेंगे वो और भी लंबे टाइम तक याद रखेंगे। और उस पास्ट एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने ये एबिंगहॉस को मैंने 1982 में पढ़ा था, 83 में, 1984 में मैंने पढ़ा था। एंड स्टिल, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन स्टिल विथ सम रिवाइवल, विथ सम प्रैक्टिस, I have some past experience with Ebbinghaus. I never ever met with him, but I know who is Ebbinghaus and what he did for psychology. So ये चीज़ जो है ये इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है कि आप किसी चीज़ को, और ये इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है, इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चीज़ भी डिटरमिन्स, लर्निंग डिटरमिन्स द पाथ ऑफ योर लाइफ, ये भी है, और वो पास्ट एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होता है। नाउ द थर्ड डेफिनेशन आई मेंशन हियर, एंड दैट इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू फॉर्म गुड एसोसिएशन। एसोसिएशन की हिंदी होती है साचार्य। हम जब एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तभी लर्निंग और पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हम करंट में जब पास्ट एक्सपीरियंस को मिलाते हैं, करंट एक्सपीरियंस में जब पास्ट एक्सपीरियंस को मिलाते हैं, तो हम व्यवहार करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और यही चीज़ थॉर्नडाइक ने अपने इसमें कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस के थॉर्नडाइक वाज एन एसोसिएशनिस्ट, साचार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे वो, और किस तरह से एक एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस के जुड़कर लर्निंग बनता है, इस बात पर उनकी बातें आती थी। और ये 3 तरह की चीज़ें हमारे लाइफ को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दैट 3 and including this is all the product of intelligence, controlled by intelligence, maintained by intelligence। ये इंटेलिजेंस के द्वारा है, ये परिभाषा। एंड द थर्ड ग्रुप है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मानता है, हमको सोचने की क्षमता देता है, क्या? इंटेलिजेंस। इसमें टर्मन की परिभाषा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट in proportion as he or she is able to carry on abstract thinking। कितना अमूर्त चिंतन और कितना सही चिंतन हम करते हैं, ये इस बात का
इंडिकेट करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हाउ मच इंटेलिजेंट आई एम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि कौन लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू रखते हैं, सबसे ज़्यादा आईक्यू किसका हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग बिना टेस्ट वगैरह में, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह में हम लोग बात करेंगे। अभी 90 से 100 वालों को जीनियस कहा जाता है। ब्रेन का इस्तेमाल हम लोगों ने 10% से ज़्यादा नहीं किया है। ये दिस आर द जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेलिजेंस। तो टर्मन ने परिभाषा की कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाएगा। एंड द फोर्थ इज हियर आई मेंशन्ड इट, वेशलर की परिभाषा इससे कनेक्टेड, and that is intelligence is the aggregate of global capacities, सार्वभौम जिसको हिंदी में कहते हैं, क्षमताओं का एक एग्रीगेट यानी योगफल है, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का, एक्ट पर्पसफुली, यहाँ पे आप देखिए इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, जो हम किसी भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करें, एक्ट पर्पसफुली, थिंक टू थिंक रैशनली, और थिंकिंग हमारी जो हो वो रैशनल हो, तार्किक हो, लॉजिकल हो, एंड टू डील इफेक्टिवली, बहुत प्रभावी ढंग से विथ हिज और हर एनवायरनमेंट, विद द एनवायरनमेंट। ये थोड़ी लंबी परिभाषा है, लेकिन सार्वभौम परिभाषा यही कहलाती है, यानी ग्लोबल डेफिनेशन यही कहा गया। लोग आज भी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, और इंटेलिजेंस डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है लोगों के अंदर, लोगों के सोच में। आज जिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ जो इंटेलिजेंस है, वो वहाँ जो इंटेलिजेंस दिखता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग दिखती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दिखती है, लर्निंग कैपेसिटी दिखती है, 14 साल का बच्चा आपको पीजी को पढ़ा रहा है, और डिफरेंट टाइप्स के, ये आप सारी चीज़ें देखते हैं। दिस इज द आउटकम ऑफ हाई इंटेलिजेंस, हाई इंटेलेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस की परिभाषा में आता है। नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज इंटेलिजेंस। इट गिव्स अस, इट इज इनेट कैपेसिटी। ये फिलॉसफी में कहा गया, कॉग्निटिव फंक्शंस को फिर कहा गया कि ये एक एबिलिटी है इंडिविजुअल की, जो एडजस्टमेंट बढ़ाती है। लगभग अगर हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करें तो बात एक ही निकल के आएगी कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हाई इंटेलिजेंस ज़रूरी होता है, यानी हायर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव, हायर द एडजस्टमेंट विद योर लाइफ, with your occupational life, with your family life, with your adjustment high होगा आपका। एंड दिस इज द लर्निंग के 3 पार्ट्स मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किए। लर्निंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं। व्हाट आई एम नाउ, इट इज द आउटकम ऑफ माई लर्निंग लेवल। तो ये चीज, या आई कैन से व्हाट इज यू टुडे, इट इज द आउटकम ऑफ योर लर्निंग लेवल। सो नाउ द एबिंगहॉस, बकिंघम, थॉर्नडाइक, इस कैटेगरी में मैंने सिर्फ टर्मन की परिभाषा यहाँ पर ली है, बिकॉज आई थिंक द टर्मन इस ग्रुप से, ये इस तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसकी प्रोपोर्शनेट इन द प्रोपोर्शन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, वो हाई लर्नर, हाई इंटेलेक्ट कहलाएगा या इंटेलिजेंट कहलाएगा। And this definition is global definition given by Wechsler, and this is intelligence is the aggregate capacity, global capacity, aggregate or sum total और योगफल या सार्वभौम क्षमता है किसी भी इंडिविजुअल की to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his or her environment. So students, now it is okay in this video, and I think
ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं और आप पढ़ें, आप इसको बार बार रिपीट करें, व्यू करें और देखें कि आप कितना ये आपकी समझ में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन माय virtual classes. That's all. So bye in this video.